आप अप्लाई करेंगे नॉर्मलाइजेशन को जीएस के क्वेश्चंस में, वो समझ से परे है। अच्छे अच्छे जो ज्ञानी हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से जीएस में वो लोग नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करेंगे। मेरी मानना और मेरे साथ साथ पूरे छात्र समुदाय का ये मानना है कि नॉर्मलाइजेशन क्या कर रहे हैं, बीपीएससी में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है कि अपने चमचों को, अपने लोगों को आयोग में भर्ती करने के लिए सारे तमाम कार्य किए जा रहे हैं। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन का हम लोग हर एक स्थिति में विरोध करते हैं और अपने अंतिम सांस तक इसका विरोध करेंगे। और चेतावनी देते हैं आयोग को, बिहार पुलिस को चेतावनी देते हैं कि अगर वो छात्रों पर लाठी बरसाना बंद नहीं करती है तो हम पूरा मुखर्जी नगर वहां पहुंचेगा। 10,000 छात्र हम लोग पहुंचेंगे पटना की धरती पर और फिर दिखाएंगे कि कैसे शासन प्रशासन से डील किया जाता है। शासन प्रशासन क्या समझते हैं, वो लंदन से आए हैं। हमारे ही आपके ही घर के सारे लड़के लड़कियां व्यक्ति हैं जिन पर वो लाठी चला रहे हैं। सेंट्रल पार्क, अभी आप सेंट्रल पार्क नेहरू विहार में है, तो ये कब तक आपका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? थोड़ा जब तक आयोग नोटिस देके ये क्लियर नहीं करता है कि नॉर्मलाइजेशन को रद्द करते हैं, नॉर्मलाइजेशन को बीपीएससी में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, उस समय तक हमारा आंदोलन लगातार चलते रहेगा। क्योंकि हम 70वीं 71वीं 72वीं के लिए एक आधार बना के नहीं देना चाहते हैं बीपीएससी को कि वो सीट बेच के चुनाव लड़े, सीट बेच के अपने परिवार के, अपने जानकारों को आयोग में भर्ती करे और बिहार का कबाड़ा करते रहे। आज तक बिहार का कबाड़ा होते आया है, आगे भी ये बाबू लोग जाएंगे चुन के। जब 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए देंगे तो क्या वो बिहार की सेवा करने के लिए जाएंगे? नहीं, वो अपने जेब भरने के लिए जाएंगे। इसलिए वो जाएंगे तो जेब भरेंगे। हम लोग इसलिए नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं और ऐसी तमाम पद्धतियों का विरोध करते हैं जो छात्रों के हित के खिलाफ हो, जो छात्रों के हित में ना हो। इतने दिनों तक 200 सीट एसडीएम के समथिंग आई हुई है, तो क्या बेचने के लिए आई हुई है? ये तो तरह का रेट भी पता चल रहा है कि एसडीएम का 1 से 1.5 करोड़ रेट है, डीएसपी का 90 से 1.5 करोड़ रेट है। अब डिपेंड करता है कि कैसा कस्टमर किसको मिलता है। अब कहा जा रहा है ये कि विधानसभा चुनाव आ रही है तो नीतीश बाबू के साह पर तमाम चीजें हो रही हैं। पिछली बार नीतीश बाबू ने ही नॉर्मलाइजेशन को रद्द किया था अपनी तरफ से, तो इस समय भी हम नीतीश बाबू से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सामने आए और छात्रों के हित में बात करें, भविष्य खराब ना करें छात्रों का। क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूरा देश जानता है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूरा देश जानता है कैसी स्थिति है। मैं 2-3 बातें सुनाना चाहता हूं। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू में जाते हैं तो वहां पर कंपलसरी है कि इंग्लिश पढ़े। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आज भी हमारे बिहार की स्थिति ये है 2024 में 25 में जहां इंग्लिश के नंबर को जोड़ा नहीं जाता है। अब बताइए, जिसका आधार ही इंग्लिश में कमजोर हो जाए वो क्या करेगा? हम लोग यूपीएससी में छट जाते हैं इंग्लिश में कमजोर होने की वजह से। अब बीपीएससी बचाए, बीपीएससी में पैसे की वजह से छट जाए तो कहाँ तक औचित्य, कहाँ तक ये बेहतर है? क्या हो सकता है इन छात्रों के भविष्य का जो कहीं के ना रहे? उनके आगे सरकारी नौकरी की तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। वो कैसे कर सकते हैं आगे अपने भविष्य कैसे संचालित कर सकते हैं? सरकार को इस पर सोचना चाहिए और सरकार को सामने आना चाहिए, आज छात्रों के हित में बात करनी चाहिए। तो अभी आप लोग की पढ़ाई का टाइम भी हो रहा है और आप पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, लगातार इस तरह भी दिक्कतें हो रही हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? मनु भाई जी, ये भी यूपीएससी की तरह भाई क्या है, बार लोग ऐसे कहते हैं क्या? बीपीएससी के अध्यक्ष मनु भाई जी हैं, तो वो यूपीएससी के थ्रू चयनित हुए हैं और व्यक्ति हैं और वो आज अध्यक्ष के पद पर हैं। जब वो तैयारी कर रहे होंगे यूपीएससी की तो ठीक वैसी ही मानसिकता रही होगी जैसी आज हमारी है। और जिस प्रकार से हुआपो उनके वजह से मचा है हमारे मस्तिष्क में, हम लोग 1 मिनट स्थिर दिमाग से नहीं पढ़ सकते हैं। और बीपीएससी का सिलेबस ही ऐसा है कि आपको स्टेटमेंट के साथ साथ तथ्य भी याद करने पड़ते हैं। जब तक दिमाग आपका स्थिर नहीं रहता है, आप किसी तरह के कोई भी तथ्य को ना याद कर सकते हैं, ना ही चीजों को समझ सकते हैं। और ये लगातार जो हुआपो की स्थिति बना कर रखे हैं, बच्चों को किसी न किसी रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में परेशान करके रखा है। और उन बच्चों को खास तौर पे जिनको कहीं ना कहीं सुनने में ये मिल जा रहा है कि भैया फलना तो सीट खरीद लिए हैं, चिलना तो सीट खरीद लिए हैं, 1 करोड़ रुपए का जुगाड़ करो, तुम्हारा भी एसडीएम में हो जाएगा, डीएसपी में हो जाएगा। ये बताइए जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है और लोअर क्लास के जो गरीब बच्चे हैं, वो कैसे एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे या फिर आयोग में चयनित होंगे? हर तरह से वो इस चीज का शिकार हो रहे हैं जो अवैध तरीके से ये नॉर्मलाइजेशन को घुसाने की कोशिश कर रही है आयोग।
कि अगर मेरिट पे एग्ज़ाम नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन पे होता है, घूस पे होता है, चोरी पे होता है, तो किसी भी स्थिति में बिहार के हित में नहीं है। बिहार पहले से ही बहुत पिछड़ा हुआ है। अब बिहार की मतलब जगहसाई होती है पूरी दुनिया में। अगर बिहार नाम ले लिया जाता है तो सीधा सीधे लोगों के दिमाग में गरीबी आती है, और उसका एक कारण है वही प्रशासनिक दक्षता का अभाव। अगर प्रशासनिक दक्षता नहीं आती है तो बिहार किसी भी स्थिति में सुधर नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी कानून बना ले, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी बना लें, और चाहे पोशाक योजना नीतीश बाबू बना ले, साइकिल योजना बना ले, या बिटियाओं के लिए तमाम योजनाएं बना ले, अगर प्रशासन दक्ष नहीं है तो चोरी डकैती होते होते 1 रुपया में से मात्र 4 आना 25 पैसे ही जमीन पर पहुंचता है। और जमीन पर भी इतने छुटबैये हैं, इतने भेड़िए हैं कि वो 4 आना को भी नोच खाते हैं। आम आदमी तक पहुंचता कुछ नहीं है, और बिहार की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब मैं देखिए थोड़ा सा लीक से हट जाता हूं अगर बीपीएससी से, तो कोसी से पूरा बिहार परेशान रहता है। उत्तर भारत डूब चुका है, लेकिन कोसी आज की तो नदी नहीं है, लेकिन कोई निदान नहीं आया। तो किसकी कमी है? शासन प्रशासन की कमी है। ना प्रशासन योजना बना पाता है, ना ही शासन की कोई इच्छा शक्ति है, तो बिहार सुधार ही नहीं सकता है। बच्चों को मार के और दूसरी चीज, ये जो बार बार जो लाठी चलाने की प्रवृत्ति देखी गई है ना, इनमें बार बार प्रवृत्ति जो देखी जा रही है, देखिए भैया ये देखिए, कैसे हल कर दिए हमारे भाई बंधु। ये देखिए, ये छात्रों के साथ किया जाने वाला सलूक है। छात्रों के साथ किया जाने वाला सलूक है। जहां कहीं का आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, वैसे आप कर रहे हैं। और आप बात करते हैं कि छात्र विद्रोही क्यों ना बने। अब जिसके शरीर में ये घाव लगेगा वो आपसे मीठी बात कैसे करेगा? आपसे मीठी बात करने गया था, आप लाठी मारते हैं, आप ऐसे शरीर को छलनी कर देते हैं, आप उसका सिर फोड़ देते हैं। कैसे बात करेगा? आपके घर में भी छात्र होंगे, आपके घर में भी बेटे बेटियां होंगे। आप कहाँ के कलेक्टर हैं? हमें बोलना है कि भाई आप भी तैयारी करके आए हो, जब आप लाठी कैसे, आपका जो हाथ कांपा क्यों नहीं है इसे मारने में? बिहार पुलिस गुंडा हो चुकी है सरकार की, पूरी तरह अपना दिमाग नहीं लगाती है, मशीन हो चुकी है, रोबोट हो चुके हैं। जैसा प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर दिया जाता है वैसा ही एक्ट करने लगती है। ये चापलूस चाटुकार जो प्रशासन में लोग हैं ना, इनको बदलना है, तभी बिहार बदल सकता है। नहीं तो सारे चाटते चाटते ऊपर से नीचे तक भरे पड़े हैं और सारे बिहार के लोगों का दशा खराब कर चुके हैं। तो हमारा मांग है कि नॉर्मलाइजेशन हटाओ और बिहार बचाओ, बीपीएससी बचाओ, आयोग को बचाओ।